जय श्री राम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व, हर उत्सव किसी न किसी दिव्य चरित्र, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो न केवल भगवान के जन्म का दिन है, बल्कि एक आदर्श पुरुष के सिद्धांतों और जीवन मूल्य को स्मरण करने का भी अवसर है। इस पर्व का नाम है रामनवमी। चलिए जानते हैं रामनवमी का इतिहास, महत्व, परंपराएं और इसका आध्यात्मिक संदेश। रामनवमी क्या है? रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में जाना जाता है। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ और उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक महत्व। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनका जीवन धर्म, सत्य, त्याग और सेवा का प्रतीक है। राम ने न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक पुत्र, भाई, पति और मित्र के रूप में भी आदर्श प्रस्तुत किए। रामनवमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि कैसे एक मनुष्य अपने कर्म, व्यवहार और नैतिकता से भगवान के समान बन सकता है। यह दिन हमें धर्म के मार्ग पर चलने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पूजा, व्रत और धार्मिक परंपराएं। रामनवमी के दिन भक्त व्रत, उपवास रखते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। मंदिरों में सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां होती हैं। राम जन्म का दृश्य विशेष रूप से दर्शाया जाता है, जैसे कि बालक राम का झूला सजाया जाता है और आरती होती है। रामायण और रामचरितमानस का पाठ बड़े श्रद्धा से किया जाता है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थानों पर भव्य शोभा यात्राएं और रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। यह दिन चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भी आता है, जिससे इसकी आध्यात्मिक गहराई और बढ़ जाती है। संस्कृत श्लोक। श्लोक 1। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। अर्थ। इस श्लोक में भगवान श्री राम का विभिन्न नामों से स्मरण किया गया है। रघुनंदन का अर्थ है रघुवंश का आनंद देने वाला पुत्र, यानी रघुकुल में जन्मे श्री राम। भरताग्रज का अर्थ है भरत के बड़े भाई, अर्थात जो अपने छोटे भाइयों के लिए आदर्श और मार्गदर्शक हैं। यह श्लोक प्रभु श्री राम के दिव्य गुणों की स्तुति करता है। वे धर्म, कर्तव्य, प्रेम और भाईचारे की साक्षात मूर्ति हैं। उनके नाम का जप करने से मन को शांति, आत्मा को पवित्रता और जीवन को दिशा मिलती है। श्लोक 2। रामो विग्रहवान धर्मः सदा विजयते च यः। रामे राज्य धर्म में सदा अस्तु मम जीवने। अर्थ। इस श्लोक में प्रभु श्री राम के नामों का बार बार जप करते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। रघुनंदन का अर्थ है रघुकुल के आनंददाता, रघुवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम। भरताग्रज का अर्थ है भरत के बड़े भाई, जो एक आदर्श भाई और धर्मपालक राजा हैं। यह श्लोक हमें श्री राम के नाम का स्मरण करने की प्रेरणा देता है, जिससे मन को शांति, श्रद्धा और आस्था मिलती है। भगवान श्री राम मर्यादा, कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक हैं। सांस्कृतिक आयोजनों की झलक। रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। कई जगहों पर रामलीला का मंचन होता है, जिसमें श्री राम के जीवन के प्रसंग जैसे जनकपुर विवाह, वनवास, रावण वध,
आदि का अभिनय किया जाता है। भजन कीर्तन, राम धुन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कई स्थानों पर झूला उत्सव भी होता है, जिसमें बालराम को झूले में बैठाकर झुलाया जाता है। समापन। रामनवमी का पर्व केवल भगवान राम के जन्म की खुशी नहीं है, यह दिन है आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्य और सच्चाई की ओर लौटने का। आज के समय में जब समाज में द्वेष, असहिष्णुता और अशांति फैल रही है, तो राम के आदर्श हमारे लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक बन सकते हैं। चलिए इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा को अपनाएंगे। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सुझाव या अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें।